बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज खबरें ही खबरें और बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। एक तो आज इमरान खान ने बड़ा इंटरेस्टिंग आज एक सियासी फैसला किया है। बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने आज जो कहते हैं मास्टर स्ट्रोक खेलना, सियासी मास्टर स्ट्रोक खेला है कि 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। अब 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला आप ऐसी सूरत में करना कि जब आप ऑलरेडी अदालत से नाअहल हैं। इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी है। वो स्ट्रेटजी क्या है मैं आपको बताऊंगा। और नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के लोगों को प्रेशराइज किए जाने का सिलसिला शुरू है कि वो इलेक्शन में ना आए, कागजात नामजदगी जमा ना करवाएं। बाकी शरीफ फैमिली जो है उसने अपने हलके चूज़ कर लिए और लाहौर से ही शरीफ फैमिली के लोग आ रहे हैं। लेकिन साथ साथ एक जो हमने बात की थी आज से तकरीबन 1.5 महीना पहले कि शरीफ खानदान जो है वो लाहौर के अलावा ऐसे महफूज तरीन हलके जहाँ 200% गारंटी हो कि यहाँ से इलेक्शन जीत जाएंगे, उस तरह के हलके ढूंढ रहा है। तो ऐसे ही एक हल्का मियां नवाज शरीफ ने भी तलाश किया है। आपको बताएंगे कि यह हल्का क्या है और यहाँ की सूरत हाल क्या है। और नाज़रीन, सनम जावेद मरीम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। और इसके अलावा नाज़रीन, हम बात करेंगे इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से कल एक बड़ा फैसला मुतवक्का है। कल क्या हो सकता है इस पर बात करेंगे। और नाज़रीन, इसके अलावा कौन कौन से उम्मीदवार कहाँ से आ रहे हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। वीडियो पसंद है तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं हल्कों के हवाले से कौन कौन कहाँ से आ रहा है। तो गहमा गहमी इंतखाबी शुरू हो चुकी है। कल नोटिस जारी कर दिया था आरोज ने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए। तो कागजात नामजदगी जो है वो लिए जाने का सिलसिला शुरू है। तो किस किस ने कहाँ से कागजात नामजदगी लिए, कौन कौन कितने हल्कों से आ रहा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल है। एक तो चौधरी परवेज इलाही साहब ने फैसला किया कि वो कौमी असम्बली के 3 और सूबाई असम्बली के 3 हल्कों से आ रहे हैं। तो परवेज इलाही साहब जो हैं वो तलागंग से और तलागंग से आ रहे हैं। फिर उसके अलावा वो क्या नाम है इसका, गुजरात से आ रहे हैं। और तीसरा एक और हल्का उनका मंडी बाउद्दीन से आ रहे हैं। इसके अलावा जो मियाँ नवाज शरीफ हैं वो 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक उन्होंने चूज़ किया है, लाहौर का हल्का चूज़ किया है। और दूसरा हल्का अभी तक जो उन्होंने चूज़ किया है वो मानसेरा तोरगर से। अब ये तोरगर बड़ा इंटरेस्टिंग है। तोरगर वो हल्का मानसेरा का जहाँ से लड़ते हैं मियाँ नवाज शरीफ के दामाद और मरीम नवाज के शोहर कैप्टन सफ्तर यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं। और अमूमन अक्सरियत में वो इलेक्शन जीते हैं यहाँ से, क्योंकि ये मुस्लिम लीग नून का एक इंतहाई सिक्योर तरीन हल्का ऐसे माना जाता है। उसकी एक वजह यह भी है कि इस हल्के के अंदर पर्टिकुलर इस हल्के के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कैंडिडेट नहीं है। आजम सवाती इलेक्शन लड़ते हैं दूसरे हल्के से, इस वाले हल्के से कोई इलेक्शन में नहीं आता। तो इस मरतबा भी तहरीक इंसाफ के पास इस हल्के में कैंडिडेट कोई है ही नहीं है कौमी असम्बली का। तो इसलिए मियाँ साहब ने चुन के वो हल्का चूज़ किया अपने लिए कि जहाँ उन्हें यकीन हो कि भाई कम से कम यहाँ से मैं हर सूरत पे जीत जाऊँगा। तो वो मैदान चूज़ किया कि जहाँ पे उनके मुकाबले में बल्लेबाज कोई नहीं है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। तो जब हमने 1.5 महीने पहले बात की थी ना कि शरीफ खानदान इस तरह के हल्के ढूंढ रहा है पंजाब से, लाहौर से बाहर, कि जहां हर सूरत में 200% उनकी जीत यकीनी हो, गारंटीड हो। तो मियाँ नवाज शरीफ ने तो अपने लिए तोरगर का हल्का ढूंढ लिया है। कैप्टन सत्तर साहब को इस मरतबा आराम जो है का मशवरा दिया गया है, वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। मियाँ नवाज शरीफ उनकी जगह पर इलेक्शन लड़ेंगे। हाँ, जीत जाते हैं अगर लाहौर से भी तो फिर मियाँ साहब लाहौर वाला हल्का छोड़ देंगे और फिर ये वाला हल्का रख लेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग जो मैच पड़ने वाला है वो मरीम नवाज ने कौमी और सूबाई असम्बली के हल्के लाहौर से चूज़ किए। और दोनों हल्कों पे कौमी और सूबाई असम्बली पे अब तक की इतलात के मुताबिक सनम जावेद मरीम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है। और ये बहुत ही दिलचस्प एक इलेक्ट्रल कॉन्टेस्ट होना है, देखने वाला ये मुकाबला होगा। इसके अलावा चौधरी निसार अली खान ने अभी तक तो फैसला किया कि वो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 1 हल्के से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा जिन्होंने धूम मचाई थी मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, सायरा बानो तहरीक इंसाफ के हक में बड़ा बोलती रही है, GDA से उनका ताल्लुक है, वो भी इस मरतबा इलेक्शन लड़ रही हैं। और कौमी असम्बली के इलेक्शन में डायरेक्ट वो बराह रास्त हिस्सा ले रही हैं। पहले तो वो रिजर्व सीट पे आई थी। फिर आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो अहम चीज़ थी वो ये थी कि जज बशीर साहब की गाड़ी पे हमले की खबर आई है अचानक कि जज बशीर के हमले की गाड़ी पे हमला कर दिया गया। ये वो जज बशीर है जो कि इस वक्त इमरान खान के खिलाफ नैब का जो रेफरेंस है, जिसमें अब 2 रेफरेंसेस हो चुके हैं। पहले तो सिर्फ अलकादर ट्रस्ट वाला केस सुना जा रहा था, अब जो है साथ साथ रेफरेंस दायर हो चुका है चूँकि इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना का भी। तो इसमें
23 दिसंबर की तारीख भी जो है वो मुख्तस हो गई है कि 23 दिसंबर को इसकी पहली समाअत होगी। इमरान खान को और बुशरा बीबी को बतौर मुल्ज़िम इसके अंदर तलब किया गया है। ऑब्वियसली इसकी समाअत भी डेरा जेल के अंदर ही होनी है, लेकिन आज उनकी गाड़ी पे के करीब फायरिंग हुई और खबर चली क्योंकि गाड़ी के ऊपर फायरिंग हो गई है, गाड़ी के करीब फायरिंग हुई है। तो वो बेसिकली एक आइस के नशे का एक मुल्ज़िम था, उसका कोई फैमिली से लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसने उठा के फायर कर दिया। तो वो इत्तफाकन वहाँ से जज बशीर साहब की गाड़ी भी गुजर रही थी, तो वो मामला पहले कुछ लोगों ने पीटीआई के साथ रिलेट करने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं था। फिर जनाब अब जुल्फी बुखारी ने इलेक्शन लड़ना था अटक से कौमी असम्बली का। आज ये हुआ कि तहरीक इंसाफ के कोई 60-65 लोगों के खिलाफ जो है पुलिस ने ATC अदालत से उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके जो है मांग लिए, वारंट मांग लिए कि भाई हम इन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। अब जुल्फी बुखारी ने यह ऐलान किया था कि जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन का शेड्यूल आएगा वो लंदन से पाकिस्तान वापस आएंगे और अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए अटक से। तो अब जुल्फी बुखारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, तो देखना है कि वो पाकिस्तान वापस आके इलेक्शन लड़ते हैं या नहीं लड़ते। इसके अलावा इस्लामाबाद के अंदर भी बड़ी इंटरेस्टिंग गहमा गहमी इंतखाबात की कि जो हल्का है इमरान खान वाला वहाँ से तो अब वो खुद इलेक्शन लड़ने का उन्होंने फैसला किया। वो मैं आपको खबर भी बताता हूँ कि क्यों इमरान खान ने तीन हल्कों से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इमरान खान ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है ये बेसिकली, और इसकी असल वजह यह है कि चूंकि आपको पता है कि इमरान खान ने जो इलेक्शन कमीशन ने पिछले साल अक्टूबर में, बल्कि इसी साल अक्टूबर में जो इमरान खान के जो है नाअहली का नोटिफिकेशन निकाला था कि 5 साल के लिए इमरान खान को नाअहल कर दिया था, उसके बाद इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया कि 5 साल की नाअहली के नोटिफिकेशन को चैलेंज कर रखा है। अभी तक लाहौर हाई कोर्ट में वो पिटीशन इमरान खान की जो है वो दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए फिक्स नहीं हो सकी। इसकी वजह से फिर इमरान खान ने यह काम किया है कि उन्होंने कागजात नामजदगी 3 हल्कों से दाखिल करने का फैसला किया। एक वो इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ रहे हैं जो उनका अपना हल्का बनी गाला वाला, क्योंकि अली नवाज इमान वैसे भी इस बार नहीं है, वैसे भी अली नवाज इमान पिछले इलेक्शन में भी इमरान खान के बाद ज़िमनी इलेक्शन में आए थे। दूसरा मियां वाली से इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। तीसरा वो लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो लाहौर के अंदर भी बड़ी इंटरेस्टिंग गहमा गहमी है। अब हुमायूं अख्तर खान लाहौर से इलेक्शन लड़ते थे पहले साद रफीक के मुकाबले में कैंट से, तो वो अब चले गए उधर तालिया वाला से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं आपको IPP और नून लीग के दरमियान जो आज बातचीत हुई, बड़ा इंटरेस्टिंग मुकालमा हुआ है, वो भी आपके साथ मैं डिटेल उसकी शेयर करूंगा। बड़ी एक उसे कहूँगे ना, बड़ी एक इंटरेस्टिंग और बड़ी फ़नी एक सीन जो है वो बन गया था जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे दोनों की कमेटियों के दरमियान, उस पर बाद में करूँगा। लेकिन खान साहब को जो फैसला है पहले मैं उस पर डिटेल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। खान साहब ने फैसला 3 हल्कों से इसलिए किया कि उनकी जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से 5 साल नाअहली का नोटिफिकेशन था उसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट ने अभी तक उनकी पिटीशन फिक्स नहीं की। अब जब इमरान खान अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे तो होगा ये कि ज़ाहिर है जो मुतलका RO होगा वो कागजात नामजदगी मुस्तरद कर देगा। जब वो RO कागजात नामजदगी मुस्तरद करेगा तो फिर ये होगा कि उन्हें अदालत के अंदर जाके अपनी नामजदगी जो है उससे मुस्तरद किए जाने के खिलाफ उन्हें उसको चैलेंज करने का मौका मिल जाएगा। तो हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये मामला इमरान खान का चला जाएगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा इम्तिहान होगा कि वो इमरान खान के कागजात नामजदगी के हवाले से क्या फैसला देती है। चूंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 जनवरी को मियां नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली का केस भी फिक्स कर दिया है, तो अगर यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ताहयात नाअहली के बाद मियां नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे देती है और इमरान खान को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं देती, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्सपोज होगी। ये सारी जो इलेक्टरल एक्सरसाइज है उसमें फिर सारे इदारे जो हैं वो फिर लाइन में खड़े हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर पहले ही तहरीक इंसाफ बाइस्ड होने का, तहरीक इंसाफ के खिलाफ होने का एक इल्ज़ाम लगा रही है और बड़ी इसमें शवाहिद बहुत सारे ऐसे मौजूद भी हैं। इसके अलावा फिर जो इंतज़ामिया के ऊपर भी तहरीक इंसाफ की जो शिकायत है, शिकायत है, वो भी बड़े जायज़ है कि जो इंतज़ामी अफसरान जो कि इलेक्शन करवाएंगे बतौर RO DRO वो खुद ही तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के MPO के तहत 3000 से ज़ायद गिरफ्तारियों के ऑर्डर्स निकाल चुके हैं। और तीसरा जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी तहरीक इंसाफ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अपनी एक राय दे चुकी है। मैंने आपको बताया था कि पिछली जो समाअत थी उस पर इमरान खान ने अपने वकला से कहा था कि जय काजी फाइज क्या कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि एक तरफ आज से 40-50 साल पुराना केस जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक वज़ीर-ए-आज़म जो फोत हो चुका है, वो मामला पुराना हो चुका है, उस मामले को आज उठा के बैठे हुए काजी फाइज ईसा साहब आज मुल्क के अंदर जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जो फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, लोगों के जो है वो उनकी धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, उसमें काजी फाइज साहब ने खामोशी इख्तियार की हुई है। वो पिछले केस खोल के बैठे हुए, तो आने वाला जज जो है आज से 7-8 साल बाद कोई और चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के दौर में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही थी इसके ऊपर शायद वो कोई रेफरेंस खोल के बैठा होगा। तो इनके ऊपर ऑलरेडी तहरीक इंसाफ बड़ी नाला है, बड़ी नाराज़ है।
तो अगर काजी फाइज ईसा साहब जो है वो नवाज शरीफ की तायात नायली ख़त्म करवा देते हैं और इमरान खान की जो है उनको नायल कर दिया जाता है, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता, तो ये पूरे सिस्टम के ऊपर, पूरे इलेक्शन के ऊपर, पूरे इलेक्टोरल एक्सरसाइज के ऊपर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सिस्टम के अंदर, सब के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठेगा। और मुझे ये लगता है कि जब नवाज शरीफ की नायली को ख़त्म किया जाना मकसूद है, जब वो ख़त्म की जाएगी तो फिर इमरान खान की नायली भी फिर ख़त्म की जानी बनती है। ऑलरेडी एक ऐसे केस के अंदर के जो केस ही बड़ा शेडी है, उसके अंदर उनकी नायली जो है वो ख़त्म होना बनती भी थी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मास्टर स्ट्रोक इमरान खान ने खेला है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अल्टीमेटली जो है ये रिजेक्ट होती हुई उनकी जो दरखास्त है वो सुप्रीम कोर्ट तक अगर पहुंचती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा एक इम्तिहान आ जाएगा इस मामले के अंदर। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से कल लाहौर हाई कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट ने समाअत करनी है। इलेक्शन कमीशन इस पर फैसला ऑलरेडी महफूज कर चुका हुआ है। फैसला महफूज इसलिए किया हुआ है कि जो पेशावर हाई कोर्ट है उसने 21 दिसंबर तक पाबंद कर रखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो कोई भी फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से या बल्ले का इंतखाबी निशान लिए जाने के हवाले से वो नहीं ले सकता, पाबंद कर रखा है। तो कल अगर पेशावर हाई कोर्ट वो पाबंदी उठा देती है तो फिर इलेक्शन कमीशन जो महफूज फैसले, दो फैसले महफूज कर रखे हैं। एक तो तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा करवाने के बारे में जो अकबर शेर बाबर की पिटीशन थी वो फैसला भी महफूज है। दूसरा तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को नोटिस किया था उस पर भी फैसला महफूज है। तो ये फैसला कल आ सकता है। कल जो है सारी गेम खुलकर सामने आ जाएगी कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने देना है बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर या नहीं लड़ने देना। चूंकि अभी तक तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत ज्यादा शिकायत आ रही है पूरे पंजाब के अंदर से कि हमारे उम्मीदवारान जो कि कागजात नामजदगी ले रहे हैं उन्हें हिरासा किया जा रहा है, उन पर दबाव डाला जा रहा है। इस पर जो भी डिटेल होती है वो खुल के इंशाअल्लाह कल सामने आ जाएगी। उम्मीद तो यही है कि कागजात जो तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं लिया जाएगा। अगर लिया जाता है तो ये एक और इलेक्टोरल एक्सरसाइज जो है, पूरा जो इलेक्शन है इस इलेक्शन को मशकूक बनाने और इस इलेक्शन को सिलेक्शन में बदलने की एक बहुत बड़ी ये कोशिश होगी। बाकी फवाद चौधरी के मामलात भी सेटल हो गए अपने फैमिली के अंदर। फवाद चौधरी ने कहा जी मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा और अगर मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाता, किसी की भी किस्म की सज़ा हो जाती, नायली हो जाती है, तो फिर हिबा जो है और फैसल चौधरी दोनों उनकी अहलिया और उनके भाई जो है वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे और जो उनके फैमिली में जो बड़े चौधरी शहबाज साहब वो फिर इलेक्शन लड़ेंगे कौमी असम्बली का। बाकी इमरान रियाज ने आज लाहौर बार से खिताब किया है और दोबारा से एक्टिव हो गए। उन्होंने कहा है कि बंद कमरों में जो फैसले किए जा रहे हैं ये बंद कमरों में फैसले नहीं होने चाहिए बल्कि पाकिस्तानी अवाम को फैसले करने का इख्तियार दिया जाना चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी खबर है कि इमरान रियाज फिर से मुकम्मल तौर पर हमें मुतहर्रिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी अच्छी खबर है, ये बड़ी अच्छी एक चीज़ है। और बाकी IPP जो है उसकी नून लीग के साथ जो सीट एडजस्टमेंट हो रही है उस पर मामला फंस गया है क्योंकि IPP ने 85 हल्कों की फहरिस्त जो है कौमी सूबाई असम्बली के वो नून लीग को पेश की है। और बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल बन गई जब ये फहरिस्त देखी तो नून लीग के अयाज सादिक ने यह कहा IPP के डेलीगेशन से कि अच्छा फिर ऐसा करें कि आप लोग बता दें कि हमने किन हल्कों से इलेक्शन लड़ना है। तो आपने इतनी लंबी फहरिस्त लेकर आ गए तो लगता है कि सारे हल्के में आपको देने पड़ेंगे, तो हमें फिर बता दें कि हम किन हल्कों से आए। तो ये एक सूरत हाल है। बाकी नून लीग का मैं बता रहा था आपको, नवाज शरीफ आ रहे लाहौर से और तुरगर से। शहबाज शरीफ लाहौर से ही फिलहाल उन्होंने फैसला किया कि वो आ रहे कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, सूबाई का भी लड़ रहे हैं। मरीम नवाज भी लाहौर से कौमी सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रही हैं और हमजा शहबाज भी लाहौर से कौमी सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा फिर वो महफूज हल्के जो हैं वो बाकी भी लाहौर से बाहर देखे जाएंगे कहाँ कहाँ से ऐसे हल्के हैं जहाँ से इलेक्शन लड़के हर सूरत में जीता जा सकता है। क्योंकि लाहौर के अंदर नून लीग के जो हालात हैं, नून लीग की सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है कि वहाँ से मुझे लगता है कि शरीफ फैमिली को ठीक ठाक अपसेट का सामना करना पड़ सकता है। तो ये आज की अपडेट से अगली वीडियो में हाजिर होकर मजीद डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करेंगे। फिर वक्त दीजिए इजाज़त। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।